निकल चुके हैं 2 डेज बूम टूर के लिए और अच्छा खासा स्नोफॉल हो रहा है। देखिए ये नन्ना सिपाही भी रेडी है, स्नोफॉल के अंदर से जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कैब के लिए, कैब पकड़ के हम लोग पहुंच जाएंगे पिकअप पॉइंट में बूम ट्रिप के लिए। 2 दिन ऑफ रोडिंग होगा। हम लोग सैटी विलेज में रहेंगे 2 दिन के लिए और आप लोगों को बताते हैं कैसा रहेगा सैटी विलेज का सफ़र। देखिए आशा है औरत खड़ी है कैब के लिए यहाँ, बेचारी कैब इसकी आ नहीं रही है अभी तक और ये सैटी विलेज जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बाहर स्नोफॉल ज़बरदस्त हो रहा है, स्नोफॉल में बेचारी को सेट भी नहीं मिला। 2 मिनट्स रिमेनिंग, 2 मिनट्स कैब आ रहा है। अच्छा 2 मिनट्स बचा हुआ है। 2 मिनट्स बचा हुआ है। यांडेक्स गो, यांडेक्स गो। हम लोग चढ़ जाएंगे कैब में और 20 मिनट में पहुंच जाएंगे मीटिंग पॉइंट। अभी हम लोग यांडेक्स गो ऐप से बहुत मुश्किल से पहुंच गए हैं मीटिंग पॉइंट में। यहाँ पे बूम टूर जाने के लिए जो बस यहीं से छोड़ेगा, यहीं से नहीं छोड़ेगा। और ये लोग यहाँ पे बर्गर किंग में डिनर कर रहे हैं। डिनर तो नहीं, स्नैक्स टाइम हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रेंच फ्राइज़ 15 मिनट के अंदर आ जाएगा गाड़ी। फिर हम लोग निकल जाएंगे बूम टूर के लिए। ये हमारा बस है और इसी बस से हम लोग जाएंगे। दो दिन का ट्रिप होता है जो हम लोग बनाना ट्रिप के साथ कर रहे हैं और इस ट्रिप का नाम है बूम टूर। बूम टूर में आपको 3-4 लोकेशन दिखाया जाएगा। एक कैंडी लेक, कोलसाई लेक, शेरिन कैनियन एंड ब्लैक कैनियन। तो इतना तो बोला गया है दिखाएगा। और सैटी विलेज में रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, मतलब फूड इंक्लूडेड है। और अभी हम लोग 9 बजे बस छोड़ रहा है आलमाटी से। एक मीटिंग पॉइंट दिया गया था, उसी मीटिंग पॉइंट में आके हम लोग ये बस पकड़े हैं और अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स सैटी विलेज। लेकिन उस रात हेवी स्नोफॉल के वजह से हम लोग 2 घंटे का रास्ता आलमाटी से जाने के बाद और नहीं जा पाए, क्योंकि हेवी स्नोफॉल के वजह से रास्ता बंद हो गया और हम लोगों को वापस लौटना पड़ा आलमाटी। और गाइड वही बोल रहा था, तो इसलिए हम लोग आलमाटी में रुके थे रात भर। 12 बजने वाला है और कितना हेवी स्नोफॉल हुआ है। हम लोगों का जो ट्रिप था, रात को निकलना था बूम टूर में बनाना ट्रिप के साथ। आधा रास्ता जाने के बाद हम लोगों को लौटना पड़ा। करीब 2 घंटे का सफ़र करने के बाद फिर 2 घंटे में हम लोग वापस आ गए आलमाती, क्योंकि रोड इतना बर्फ़ के कारण ब्लॉक हो गया है। तो हम लोग फिर कल सुबह 7:30 बजे निकलेंगे। तब तक के लिए ये लोग इतने अच्छे हैं, हम लोगों के लिए एक बढ़िया सा पूरा रात सोने के लिए एक बढ़िया सा होटल कर दिया है और वहाँ पे आज हम लोग रात बिताएंगे। होटल से ही आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, कितना शानदार बर्फबारी हो रहा है। देखिए पूरा वाइट स्नो चारों तरफ। ये है आज, कल रात को हम लोग का ट्रिप कैंसिल होने के बाद ये हॉस्टल में हम लोग रुके थे। ये हॉस्टल में हम लोग रुके थे और ये हम लोग का रूम दिया गया था। रात को तो हम लोग जा नहीं पाए, इसलिए इस हॉस्टल में रुकना पड़ा। फिर अभी सुबह रेडी होके हम लोग निकलेंगे वही ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए। और हॉस्टल से देखिए सुबह सुबह का ये नज़ारे। ये देखिए सुबह का नज़ारे। See the snow. Oh, it's a beautiful. देखिए पेड़ के ऊपर कितना मोटा होकर बर्फ जमा हो गया है। देख रहे हैं आप, ये पेड़ का ऊपर का बर्फ है। कल रात को जो स्नोफॉल हुआ था उसका ये जीता जाता एग्जाम्पल है। सी ब्यूटीफुल। और आज है 10 मार्च 2026, जो कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो इस बार हम लोग बर्थडे में केक कटिंग तो ज़रूर किए थे, लेकिन वो केक था बर्फ़ से बना हुआ। तो चलिए बर्थडे का केक कटिंग करते हैं विद द ब्यूटीफुल बर्थडे केक।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग जो जाने वाले हैं सब यहाँ पे गैदर हुए हैं। कज़ाकी पीपल है, इंडोनेशियन पीपल है, सब मिलके चाय पी रहे हैं, गप कर रहे हैं। ये देखिए, वी आर डूइंग अ टी पार्टी हियर। बस आ गया हम लोगों का और हम लोग निकल रहे हैं स्नोफॉल के अंदर से। तो पीछे पीछे ना आया हमार, देखिए पूरा स्नोफॉल, बहुत स्लिपरी है। बाप रे। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, baby. How did you sleep? Good, nice. But when we will reach there, it's too late. Yeah, today we will visit one location and then tomorrow two. So Okay. it will be more suitable. Okay, okay, We will explain everything in the bus. Okay? okay, okay. ये हम लोग का बस है, बस पकड़ने जा रहे हैं अभी। तो पहले हम लोगों का प्लान था रात को 9 बजे निकल के रात को 2 बजे तक हम लोग सैटी विलेज पहुंचने वाले थे। फिर अगले दिन सुबह से हम लोग अपने प्लान के हिसाब से कोलसाई लेक, कैंडी लेक विज़िट करके फिर रात को रुक के फिर नेक्स्ट डे हम लोग सारा कैनियन देख के वापस आने वाले थे। लेकिन स्नोफॉल के कारण से कुछ प्लान चेंज हुआ था और बूम टूर में हम लोग आज सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कल कैंसिल हो गया था, तो इसलिए सुबह ही जा रहे हैं। और सुबह स्टार्ट करके प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। आज वो एक लोकेशन कवर करेंगे, फिर कल 2 लोकेशन कवर करेंगे और सैटी विलेज में आज रात को रुकेंगे। और ये देखिए रास्ता एकदम बर्फ़ से भरा हुआ। और हम लोगों को 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो अभी हम लोग बर्गर किंग से बर्गर, रोल और फ्रेंच फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहे हैं। ये लेके हम लोग बस में जाएंगे और बस में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके। और बस में जाते जाते हम लोग बहुत खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों को लगा था कि रात को प्लान कैंसिल होके सही हुआ, क्योंकि रात को अगर जाते तो इतना सुंदर नज़ारे हम लोग अपने आँखों से नहीं देख पाते। तो सुबह जा रहे हैं इसीलिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए रास्ते में चलते चलते कितना सारा हॉर्स भी देखने को मिला। अगर हम लोग रात को जाते तो ये सब देख पाते नहीं, देख पाते। तो इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत नज़ारे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे थे सैटी विलेज की तरफ। अरिजीत सिंह इज एवरीवेयर। अरिजीत जहाँ है हर जगह पे। और ये देखिए कजाकिस्तान के बस में अरिजीत सिंह का गाना बज रहा था। कैन यू बिलीव दिस? और ये हमारा गाइड अरिजीत सिंह का गाना गा भी रहा था। इनको भाषा नहीं पता है हिंदी, लेकिन अरिजीत सिंह का गाना बड़े अच्छे से गा रहा था। चलिए सुनते हैं इनका गाना। तेरा मेरा रिश्ता है वैसा, एक बार जोर गवार नहीं। मेरे लिए गाने रोज है जीते, कुछ तो दिया मेरा दिल सदे। कोई गम रामा हो तेरे बिना, अब सांस मेरा गिरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जाना भी, मेरा दिल भी, मेरी आशिकी। Kazakh people are very nice, love them। तो ऐसे ही मज़े करते हुए हम लोग जा रहे थे सैटी विलेज। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड था, इसीलिए वाइपर में भी बर्फ़ जम गया था और बस का जो कांच है सामने का वो क्लीन नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो चलाने में दिक्कत हो रहा था। इसीलिए ड्राइवर साहब नीचे जाके बस को रोक के वो क्लीन कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट किए। और हम लोग अभी सैटी विलेज में पहुंच चुके हैं। सैटी विलेज में ये देखिए बस
2 बजे हम लोग पहुंचे हैं। तो माँ Oh my God! হয়ে গেছে। Ice is here also. सो हम लोग सर्टी विलेज में पहुंच गए हैं और लगेज कलेक्ट करके अभी जा रहे हैं हमारे रूम पे। Welcome to Sati village. Where's our birthday cake? I will give you, don't worry. This is our accommodation for today and tomorrow. कजाकिस्तान में बहुत दूर एक विलेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। On the lights. Light on करो. Yeah. This is five. 1 and 2. This is our accommodation. Beautiful. और स्टे में पहुंच के लंच हम लोगों के लिए एकदम रेडी था। उसमें चिकन था, फ्राइड राइस था, फ्राइड राइस के लोग पिलाव बोलते हैं, तो पिलाव था, ब्रेड था, चाय था, बिस्किट था, बहुत कुछ था और खाना बहुत टेस्टी था। बढ़िया खाना है, देखिए चिकन है, फ्राइड राइस टाइप है, बहुत टेस्टी है। नॉट फ्राइड राइस, इट्स पिलाव। पिलाव जो भी है, सलाद है, चाय है, ब्रेड है, बहुत टेस्टी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली खाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो रूम में पहुंच के थोड़ा सा फ्रेश होके फटाफट हम लोग खाना खा लिया। उसके बाद हम लोग को जाना था कोलसाई लेक। बस आ गया है लंच करके, अभी हम लोग जा रहे हैं लेक। So I hope everybody enjoyed about the lunch. It was fast, but anyway, we are more excited about the locations, I hope, right? Not about the food. So our long-waited, very rich location will be the Korsai Lake today, and today we will visit only one lake. So tomorrow we will visit Skyinda Lake and the Three Canyons. तो लंच करके हम लोग का पहला डेस्टिनेशन था कोलसाई लेक और आज हम लोग घूमेंगे कोलसाई लेक। और कोलसाई लेक जाने का जो रास्ता था बहुत खूबसूरत था, बहुत सीनिक था। साइड में घोड़ा वगैरह दिख रहा था और ये यॉर्च जो कि नोमैडिक हाउस है वो भी दिख रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी हम लोग कोलसाई लेक पहुंच चुके हैं। कोलसाई लेक, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और पीछे है मेरा कोलसाई लेक। अब चलेंगे कोलसाई लेक की तरफ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड था। हाथ पैर पूरा पैरालिसिस हो जा रहा था, मतलब लिप्स भी एकदम काम नहीं कर रहा था जो हम बात करेंगे, और सब चीज़ बर्फ़ से ढका हुआ था और जगह इतना खूबसूरत लग रहा था कि क्या ही बोले। और लेक तो एकदम फ्रोज़न था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कोलसाई लेक। और ये देखिए सामने जो शॉप है, यहाँ पे भी कज़ाकी अटायर है जो इधर आके आप पहन के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। हम लोग शिम्बुलाक में कर लिए थे इसलिए यहाँ पे और नहीं किया। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं लेक की तरफ। और ये देखिए ऊपर से लेक का फर्स्ट व्यू। वो दूर है लेक, फ्रोजन लेक। Guys, please this way here. Okay, guys, look at this side. There is the lower Koilsai Lake,
We have only one road to the Kulsai. If you go by this way, there will be the next to the brown building will be the second viewpoint. And after it, if you want to continue your walking, you can go almost downside, and there will be you can hide to the near this Kulsai lake. Okay, if you can't walk almost, you can stay there, or after it come back here. Okay. This place. हम लोग चल रहे हैं लेक देखने। यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, ठंड है, आप देख ही रहे हैं, भयंकर ठंड है यहाँ। हाँ, अभी हम लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कॉफ़ी के तलाश में। लेक के बगल में बैठ के जोरदार कॉफ़ी पियेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे शानदार नज़ारा। देखिए कितना शानदार है। ओह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इतना बेहतरीन नज़ारा क्या ही बताएं, बहुत ही शानदार। तो ऊपर फर्स्ट हम लोग जहाँ पहुँचे थे वो था फर्स्ट व्यू पॉइंट लेक का, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेकंड व्यू पॉइंट में। ये कोलसाई लेक नेशनल पार्क के अंडर है, लेकिन पहले यहाँ पे कोलसाई लेक नहीं था, यहाँ पे एक रिवर था जिसका नाम था कोलसाई रिवर। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1887 और 1911 यहाँ पे बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, और उस वजह से ये रिवर ब्लॉक हो गया था और यहाँ पे एक नेचुरल डैम बन गया जिसका नाम है अभी कोलसाई लेक। और ये लेक समर के टाइम में एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिलता है, लेकिन विंटर में ये पूरा फ्रोज़न रहता है। और यहाँ पे ट्राउट फिश भी देखने को मिलता है। ये लेक का 3 पार्ट है। ज़्यादातर हम लोग जहाँ पे गए थे वो है लोअर कोलसाई लेक, जहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद ट्रेक करके और 6 किलोमीटर ऊपर आप मिडिल कोलसाई लेक, उसके बाद और ज़्यादा ट्रेक करके आप अपर कोलसाई लेक तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए। ज़्यादातर लोग ये लोअर कोलसाई लेक तक ही पहुँच सकते हैं। ये लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। और मेरी बेटी जो है, हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम फाइनल पॉइंट पे, कोलसाई लेक का फाइनल पॉइंट। यहाँ पे आप दिखेगा, भगवान जूता भी यहाँ पे दिखेगा ट्राउट फिश पकड़ना है तो आप इधर आ जाइए। पूरा फ्रोजन लेक, बहुत बढ़िया। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट पीने जा रहे हैं। chocolate and coffee. हैप्पी रोमांस डे का केक मिला है तुम्हें, पिंक केक। वो सेकेंड और थर्ड दोनों व्यू पॉइंट में आपको कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा, लेकिन हम लोग थर्ड व्यू पॉइंट जो एकदम लेक के पास था वहाँ पे आके कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट पिए थे, जो बहुत टेस्टी था और बहुत ज़रूरी भी था। तो कोलसाई लेक एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है। अगर आप लोग कज़ाकिस्तान ट्रिप करते हैं तो इस लेक को उसमें इंक्लूड ज़रूर करें, और इसका व्यू भी सीज़न के हिसाब से अलग होता है। अगर आप समर में आते हो तो यहाँ पे पूरा हरा भरा मिलेगा आपको, लेक भी पूरा ब्लू मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। और अगर आप विंटर में हमारे तरह आते हो तो आपको ऐसे फ्रोज़न लेक देखने को मिलेगा विथ दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो कोलसाई लेक बहुत खूबसूरत है, इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस। चिकन मोमो से आज हम लोग डिनर कर रहे हैं। चिकन मोमो है, सलाद है, स्मैश टमाटो है, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी मोमो बनाया है, एकदम पहाड़ी मोमो। और उसके साथ चाय, रम मत समझिएगा, गलत फहमी दूंगी। तो दिन भर हम लोग बहुत घूमे थे और रात को बहुत बढ़िया खाना मिला था, चिकन मोमो। हम लोग मोमो एंजॉय कर रहे थे और हमारे साथ और भी एक कपल था जो कि वेज था, वो लोग वेज मोमो खा रहे थे। तो खाना बहुत बढ़िया था।
रात को बॉनफायर भी होने वाला था, लेकिन वेदर बहुत ख़राब था, इतना स्नोफॉल हो रहा था, उसके बीच में बॉनफायर नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोग उस होम स्टे में जितने लोग रुके थे सब मिलके आराम से गप मार रहे थे। और ये लोग भी इंडिया से आए हुए थे, राजस्थान के थे, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करके काफ़ी मज़ा आया। भाइयों और बहनों, अभी बज रहा है रात का 11 और हम दोनों जा रहे हैं -18 डिग्री को फील करने टी शर्ट में। देखते हैं बाहर जाके कितने देर टिक पाते हैं। हम लोग हैं सैटी विलेज में, यहाँ पे हर कोई सो गया है। और ये देखिए क्या दिखा रहा है, -17। हाँ, तो 17 डिग्री है, 18 डिग्री था थोड़ी देर पहले। तो एग्जैक्ट 17 डिग्री -17 डिग्री में कैसा लगता है, चलिए बाहर जाके देखते हैं। मोबाइल जलाओ। मियाँ बीबी हम दोनों निकल रहे हैं। बाहर है बहुत ज़्यादा अंधेरा भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा भाई। मोबाइल जलाओ, मोबाइल जलाओ, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए बर्फ, ये देखिए बर्फ, वो देखिए पहाड़, पता नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। हम दोनों का थोबड़ा दिखाओ। हम दोनों वोल्केनो बन गया, एक्टिव वोल्केनो। देखिए -17 डिग्री में हम लोग नाइट सूट पार्टी बना रहे हैं। अरे बाप रे बाप, भाई चलो भाई, चलो भाई। फ्रिज में घुसा के थोड़ी देर बंद करके बाहर छोड़ दिया। सिर्फ टी शर्ट में गए थे हम दोनों बाहर, इसमें गए थे। बात करने की स्थिति में नहीं है, पहले वार्म अप में घुसते हैं। सुबह का बज रहा है 6:30 बज गया। और हम लोग पूरीच और चाय इसके साथ कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये जो है इवांका उठ गई है, उठ के रेडी हो गई है। कहाँ जाना है भाई तुमको आज? बर्फ में नहीं, बर्फ में नहीं जाना है आज तुमको, केनियन में जाना है। क्या तो नेक्स्ट डे हम लोगों को बोला गया था कि 7 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट करके रेडी रहना है, क्योंकि 7 बजे हम लोग जाएंगे कैंडी लेक में। और कैंडी लेक में जाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रेकिंग भी करना पड़ेगा, वो भी बर्फ़ में से। तो इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हो रहे थे कैंडी लेक जाने के लिए। और ये देखिए आज बहुत अच्छा सा धूप निकला है, बहुत अच्छा धूप निकला है। बच्चे देखिए सब पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में। चारों तरफ और चैलेट टाइप का हाउस। ये है सैटी विलेज। सबको आ रहा है, मुंह से धुआं उठ रहा है, क्योंकि अभी भी -17 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे एक नोमैड हाउस देखने को और मिला है, देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा गेस्ट हाउस बना हुआ है। ये बनाना वाले ये सब गेस्ट हाउस को बुक करके रखे हैं और उसी पे टूरिस्ट को लाते हैं, रखते हैं। ये लोगों का भी थोड़ा रोज़ी रोजगार चलता है इसी से। और ये देखिए, ये है एक नोमैड हाउस। पुराने ज़माने में लोग इसी हाउस में रुकते थे। ये देखिए, ये है उसका गेट। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए हमको दिखा रहा है खुल के अंदर कैसा है। Now it's store. हाँ It's store. अच्छा, इसमें देखिए सोफा वगैरह भी रखा हुआ है। नहीं, सोफा वगैरह भी है, सोफा वगैरह भी है, बेड भी है, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है। ये है इसका सीलिंग। गुड, वेरी गुड। और हम हो गए है कहाँ,
ला 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 ला। सुबह सुबह हम लोग सैटी विलेज घूमने निकले हैं। खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोग जा रहे हैं सैटी विलेज। ये देखिए पीछे कितना सुंदर रास्ता, घर, और ये महाशय तो अपने पॉकेट से हाथ नहीं निकल पा रहे हैं। इतना -17 डिग्री है। फिर मेरा देखिए खुला हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अच्छा खासा धूप निकला है तो मौसम बहुत अच्छा है। आज बारिश भी नहीं है। फ़िलहाल तो स्नोफॉल नहीं है। अब पता नहीं आगे जाके स्नोफॉल होगा कि नहीं, लेकिन अभी का मौसम बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना सुंदर पहाड़। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंडी लेक। सुबह 7 बजे हम लोग रेडी होके बस में चढ़ गए हैं। ये देखिए बस हमारा, और जा रहे हैं अभी हम लोग कैंडी लेक। और ये कैंडी लेक जाने का तो रास्ता दिख ही नहीं रहा है। लग रहा है कि बर्फ़ के बीच में से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और कैंडी लेक जाने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में। यहाँ से वॉक करना पड़ेगा। अभी 20 मिनट्स वॉक करना है। वॉक करने के बाद एक रिवर मिलेगा, फिर जाके एक बहुत सुंदर सा व्यू मिलेगा। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं। हो लगता है आइसक्रीम के अंदर है, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। हेलो सिंचैन। हो हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं फ्रॉम विद ऑल द कजाकी पीपल। चलो कम। ये देखिए छोटा बच्चा ट्रैक कर रहे हैं। दिखाओ, हेलो, हाथ में दो। वही हाथ, ये देखिए हाथ मारा बच्चा। ये रखो। Because of your words, what was yesterday? He said that he's rich and all the empty spaces, big spaces. Yes. His now, yeah, it's empty. Even horseback riders are not here. Wow, it's beautiful hot, quite hot. हम लोग वहाँ पे 7-7:30 बजे तक पहुँच चुके थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था। तब तक धूप नहीं निकला था तो इसलिए और ज़्यादा ठंड था। वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री चल रहा था तब। और इतना ज़्यादा ठंड में देखिए मेरी 5 साल की बेटी कितना अच्छे से ट्रेक कर रही थी। और इतना ज़्यादा ठंड की वजह से देखिए मेरा हेयर भी वाइट हो चुका है। ये बर्फ़ हो गया था, मेरा हेयर पूरा स्टिफ हो गया था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, वहाँ पे जिसका भी बाल बाहर निकला हुआ था सबका बाल ऐसे बर्फ़ से फ्रोज़न हो गया था। एक अलग ही एक्सपीरियंस था ये तो। और इतना ठंड में चलते चलते मेरी बेटी फ्रोज़न हो रही थी तो इसलिए उसका पापा आया और उसको कंधे पे उठा के फिर ट्रैकिंग कंटिन्यू रहा। और ये 20 मिनट का ट्रैक हम लोग ऐसे ही करते हुए कंप्लीट किए। लेकिन ये जो ट्रैकिंग था ये बहुत खूबसूरत था और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था ये बर्फ़ के बीच में से चलते हुए। और चलते चलते हम लोग फाइनली वो रिवर के पास पहुंच गए। और वो रिवर के ऊपर से ये लोहे का ये ब्रिज था और ये था रिवर भी कहीं कहीं फ्रोज़न था और कहीं कहीं पानी था। तो ये रिवर का आवाज़ सुन के तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा कैमरा का बैटरी भी ख़त्म हो रहा था क्योंकि इतना ठंड में कैमरा का बैटरी का चार्ज ख़त्म हो रहा था। 70% चार्ज था, फिर भी नहीं चल रहा था ठीक से। तो ये तो जो एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। हम लोग पहुंच चुके हैं कैंडी लेक, द फ्रोजन कैंडी लेक में।
ये है देखिए। कितना मस्त नज़ारे है देखिए ये कैंडी लेक का। लेकिन पहले यहाँ पे कोई लेक नहीं था, यहाँ पे जंगल था। 1911 में एक अर्थक्वेक हुआ और इस पहाड़ों में जो पानी था नदी के थ्रू जो बहता था वही यहाँ पे जम के ये लेक फॉर्म हुआ। और यहाँ पे स्प्रूस ट्री था, उसी का जंगल था। देखिए वो ट्री अभी भी यहाँ पे है। पानी का टेम्परेचर कभी भी 6 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है, इसीलिए ये ट्रीज़ अभी भी है। इसीलिए इस लेक को द लेक ऑफ द संकन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मतलब आज भी इस पानी के नीचे अभी भी एक संकन फॉरेस्ट है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है और इसका पीछे का जो कहानी है वो तो और भी खूबसूरत है। सब मिला के ये जगह एकदम पैसा वसूल है। ये देखिए बाल सब बर्फ हो जा रहा है। मेरा हुआ है क्या? नहीं पता नहीं। आज का हिट है बनाना चिप्स। सब लोग बनाना चिप्स खा रहे हैं। आप लोग इधर देखिए। और बनाना चिप्स के पीछे दान है वो पीछे खड़े हैं। बनाना टूर विद बनाना चिप्स। यस प्लीज। और इस टाइम में धूप थोड़ा सा निकला था और सब फ्रोज़न हो चुका था, तो इसीलिए धूप में बैठ के थोड़ा पैर सेक रहे थे और बनाना चिप्स खा रहे थे। बनाना चिप विद बनाना चिप्स। बस करके जा सकते हैं। हाँ ये हल्दीराम का भुजिया आ गया इधर। को कैंडी लेक में हल्दीराम नहीं बीका जी का भुजिया आ गया विद अमिताभ बच्चन पैकेट। Oh, we know this man. Who is his actor? Who is he? Can you please tell me his? Amitabh Bachchan. Yeah. Oh, it's spicy. It's grandfather. Get warm. Can I take? Spicy. फाइनली हम लोग कैंडी लेक देख के और वहाँ पे बनाना चिप्स और बीका जी का भुजिया खा के वापस जा रहे हैं। कैंडी लेक से वापस जा रहे हैं। सब चला गया, हम लोग लास्ट में जा रहे हैं। कदम बढ़ाएगा। थैंक यू। और जाते समय हम लोग वो ब्रिज में फिर से पहुंच गया जहाँ से वो रिवर बह रहा था। लेकिन वापस जाने के टाइम में हम लोग के साथ एक छोटा सा हादसा हो गया। धूप निकलने से यहाँ पे बर्फ़ थोड़ा सा पिघल गया था और ब्रिज थोड़ा सा स्लिपरी हो गया था, इसलिए हम वहाँ पे गिर गए और मेरे पीछे मेरा हस्बैंड और उसके कंधे पे बेटी थी, वो दोनों भी गिर गए। गिरने के बाद तो मेरी बेटी का रोना धोना तो हुआ, लेकिन वो है बहुत स्ट्रॉन्ग। इतना ठंड में थोड़ा सा लगा तो ज़रूर था, लेकिन फिर से वो स्ट्रॉन्ग हो गई और फिर से चलने लगी। हैट्स ऑफ टू माई 5 साल की बेटी। धूप उठने के बाद यहाँ और अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह इतना ठंड था हम लोग पागल हो गए। मेरी बेटी तो पूरा जम गई और धूप उठने के बाद थोड़ा स्लिपरी हो गया तो हम गिर गए। मेरे हस्बैंड गिर गया तो मेरी बेटी हस्बैंड के कंधे पे था, वो भी गिर गई। धूप में बर्फ़ स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो बर्फ़ में अगर धूप निकला है तो थोड़ा सावधानी से चलना है, नहीं तो थोड़ा खतरा हो सकता है। और अभी का नज़ारे धूप के साथ साथ और भी सुंदर होता जा रहा है। और हम लोग का गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके और देखिए कितना सारा हॉर्स खड़ा है यहाँ पे। तो इस हॉर्स में भी आप राइड ले सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। तो हम लोग भी लिए थे, हॉर्स राइड किए थे और हॉर्स के साथ फ़ोटो भी लिए थे। और इसके लिए पर पर्सन 1000 टेंगे आपको देना पड़ेगा।
तो कैंडी लेक का बहुत खूबसूरत सा ट्रेक और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं हमारे होम स्टे की तरफ और वहाँ जाके हम लोग करेंगे लंच करके फिर हम लोग निकल जाएंगे सारा लगेज लेके आलमाटी की तरफ और रास्ते में देख लेंगे चारिन कैनियन, मून कैनियन और ब्लैक कैनियन। ये देखिए आज है चिकन, आलू, चावल वावल कुछ है नहीं, आज ब्रेड के साथ ही खाना पड़ेगा। नहीं, और इधर है वेजिटेरियन आलू सब्जी, बिस्किट, बटर, ब्रेड। बहुत हेल्दी, टेस्टी, एक नंबर। सैटी विलेज का ये ट्रिप हम लोगों का ख़त्म हो रहा था। हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कज़ाकिस्तान में कोई छोटा सा गांव में जाके हम लोग रुकेंगे और वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, और वो पॉसिबल है अगर आप बनाना ट्रिप के साथ 2 दिन का ये ट्रिप करते हैं तभी। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये ट्रिप 1 दिन में भी होता है लेकिन उसमें बस भागम भाग होता है। अगर आपको ये ट्रिप करना है तो 2 दिन वाला ट्रिप ज़रूर करें, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इस ट्रिप के द्वारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोमैड हाउस से बना हुआ एक रिसोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। रास्ते में चलते चलते हम लोग को ये रिसोर्ट दिखा जो कि नोमैड हाउस से बना हुआ था और इसको यहाँ पे लोग यॉर्च बोलते हैं। पुराने ज़माने में कज़ाकी पीपल इसी घर में रहते थे लेकिन अभी लोग आधुनिक हो गए हैं तो ऐसे घर में नहीं रहते हैं, तो इसीलिए ये रिसोर्ट बना हुआ है। कज़ाकी पीपल का जो पुराने ज़माने में रहने का जो आदत था वो उसको दिखाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर ऐसे रिसोर्ट में आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको लोकल टूर एजेंसी से बात करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मेक माई ट्रिप या इंडियन कोई भी ऐप से आप ये रिसोर्ट बुक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बुक करना ही है तो बनाना या ऐसा ही कोई लोकल ट्रिप कंपनी के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये 2 माले का है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है और ऊपर जाके यू हैव दैट, दिस इज द सीटिंग एरिया। ओके, थैंक यू। Some toilet. Oh, there is also toilet. Sini. ओके ओके, आ जा देख लेते हैं। ओह, नाइस टॉयलेट, या ब्यूटीफुल। अभी हम लोग बस में चढ़ चुके हैं और अभी जा रहे हैं कैनियन देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहला कैनियन कौन सा आता है। नाउ हम लोग ब्लैक कैनियन में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग को 15 मिनट्स टाइम मिले हैं, क्योंकि इधर अंदर तो जाना नहीं है, बस ऊपर से देखना है ब्लैक कैनियन। चलिए चलते हैं ब्लैक कैनियन। I'm Russian chai wala. What kind of teas tomtos? Tos posques? Tuso? Tis pas? Tus pasques? Kus? Tus pas? Tus pas? तो चलिए रशियन चाय वाले से चाय पी लिए हैं और अभी जा रहे हैं कैनियन देखने के लिए। और कैनियन देखने के लिए यहाँ पे देखिए डेक बना हुआ है और यहाँ से आप कैनियन का व्यू ले सकते हैं। इस कैनियन को देखने के लिए आप नीचे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको बस 15 मिनट टाइम दिया जाता है, जो कि इनफ है इसको देखने के लिए। तो 15 मिनट के अंदर आप ये ऑब्जर्वेटरी डेक से कैनियन को देखिए, इसका खूबसूरती को महसूस कीजिए और फिर वापस आ जाइए अपने बस में। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा जगह है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रहा था इसलिए ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये जगह था बहुत ज़्यादा खूबसूरत। पानी का कलर दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं आप लोगों को। दिस इज ब्लैक कैनियन। ब्लैक कैनियन का ऊपर का लैंडस्केप देखिए कितना शानदार है, और उधर पीछे ही है बर्फीला पहाड़।
ब्यूटीफुल ब्लैक कैनियन। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मून कैनियन में। ये हमारा सेकंड स्टॉप है। इसमें भी 15-20 मिनट दिया गया है मून कैनियन देखने के लिए। ये मून कैनियन भी बहुत खूबसूरत है और इसका नाम मून कैनियन है क्योंकि देखिए इसका जो लैंडस्केप है एकदम लग रहा है कि मून में ही आ गए हैं हम लोग। नीचे देखिए बह रहा है क्रिस्टल क्लियर चैरियन रिवर और यही रिवर जा रहा है चैरियन कैनियन में भी और यही रिवर आ रहा है ब्लैक कैनियन से भी। तो ब्लैक कैनियन, मून कैनियन और चैरियन कैनियन तीनों कैनियन ही बहुत खूबसूरत है और सबका एक अलग आइडेंटिटी है और सबको दिखने में भी एकदम अलग है, बहुत खूबसूरत। अभी हम लोग पहुंच गए हैं चैरियन कैनियन। यहाँ से हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी से ही जाएंगे, गाड़ी से आएंगे तो ज़्यादा टाइम वहाँ बिता पाएंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है इनिशियली जहाँ हम लोगों को बस ड्रॉप किया। इसके बाद थोड़ा नीचे जाने के बाद हम लोगों को मिलेगा गाड़ी। ज़्यादा खर्चा नहीं है, पर पर्सन अप एंड डाउन 1800 टेंगे है। 1800 टेंगे मान लीजिए वही 300-350 रुपये है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलिए। इट विल टेक 1 आवर ईजी वॉक। तो मूड नहीं है इतना चलने का, आज सुबह बहुत चले हैं। कल फिर सिटी में चलेंगे तो यहाँ बाई कार ही निकलते हैं। वहाँ पे उधर आप लोगों को दिख रहा होगा नॉर्मैडिक हाउस, यर्च बोलते हैं इसको यहाँ के लैंग्वेज में, यर्च। हाँ, यहाँ पेंगुइन है एक, देखिए पिंक पेंगुइन। ठीक है, Please come closer here. Now we have 2 trails to getting to the no, we have only 1 trail to getting to the Charon River and the second trail just with a panoramic view. I'll tell about it at first. It's this yellow one, long about 1 kilometers, 1.5 kilometers. It's very easy way to just walking in this side, just to the end and come back. It's in the end there will be not in the end and the whole way there will be a panoramic views to watching to looking to the Charon Canyons. तो ये यहाँ पे आप चैरियन कैनियन में पहुँचने के बाद आपको चल के जाना है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर चल के आपको नदी मिलेगा और वहाँ चैरियन रिवर में आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। फिर वहाँ से आपको कैब भी मिल जाएगा, मतलब जो यहाँ का कैरावैन टाइप्स वैन है उसमें 1 पर्सन 1 साइड 900 टेंगे चार्ज करते हैं। और आप पैदल भी आ सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अगर पैदल चलेंगे तो ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है, 1 घंटे का नॉर्मल रोड है। तो चलिए चलते हैं चैरियन कैनियन को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स गो। तेज चल रहा है ऊपर, नीचे जाके कम हो जाएगा। अभी बहुत हवा तेज है। और ये यूएसए का जो ग्रैंड कैनियन है उससे छोटा है। यूएसए का ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा है और उसके बाद आता है ये चैरियन कैनियन। तो कैरावैन से हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किए थे टूवर्ड्स द चैरियन कैनियन और ये कैनियन बहुत खूबसूरत है। इसका हर एक टर्न में एक अलग खूबसूरती है। कहते हैं कि ये कैनियन 12 मिलियन साल पुराना है। सोचो, जब ये दुनिया बिल्कुल ही अलग था तब से ये जगह एग्जिस्ट करती है। वक्त गुजरता गया, हवा आई, बारिश हुई और हर साल कुछ ना कुछ ख़त्म होता गया।
पर सब कुछ नहीं, जो कमज़ोर था वो धीरे धीरे मिट गया और जो ज़िद्दी था वो आज भी इधर खड़े हैं। इसीलिए यहाँ जो पत्थर दिखते हैं वो बनाया नहीं गया है, वो बचे हुए हैं। ये जगह वैली ऑफ कैसल के नाम से भी फेमस है। नाम सुन के लगता होगा कि किसी कहानी का सीन होगा, पर ये कहानी किसी ने लिखा नहीं है, वक्त ने छोड़ी है। हज़ारों सालों तक यहाँ कुछ बोलने वाला नहीं था, सिर्फ हवा चलती थी और चीज़ें धीरे धीरे बदलती गई। ये जगह याद दिलाती है कि वक्त के सामने कोई परमानेंट नहीं होता है, और शायद इसीलिए चैरियन कैनियन को सिर्फ एक जगह नहीं कहते हैं, ये एक रिमाइंडर है कि वक्त गुजरता जाता है और कुछ चीज़ें बस एक ही जगह रह जाती है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल चैरियन कैनियन। और इस कैनियन को क्रॉस करते हुए लास्ट में आपको मिलेगा चैरियन रिवर, और इसी रिवर ने इस कैनियन को शेप दिया है और हज़ारों साल लग गया था इस कैनियन को बनने के लिए। और ये कैनियन दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कैनियन है। पहला है यूएसए का ग्रैंड कैनियन और दूसरा है ये चैरियन कैनियन जो है कजाकिस्तान में। बहुत खूबसूरत ये कैनियन है। जाने के लिए हम लोग पहले से टिकट कर रहे हैं। जगह जगह पे रास्ते में ऐसा बेंच बना हुआ है कि जो भी आ रहे हैं वो थोड़ा रेस्ट करके आगे की वॉक स्टार्ट करें। तो ऐसा बेंच आपको हर जगह पे मिलेगा, हर 100 मीटर के बाद आपको मिलेगा। ये है चैरियन कैनियन का एंड पॉइंट। अब चलिए चलते हैं चैरियन रिवर की तरफ। तो दिस इज चैरियन रिवर। This is Charian River. ये है चैरियन रिवर का पानी। मामान एदिके आए। और देखिए पानी के बगल में ही आइस, सारे आइस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। एक बार पानी में हाथ लगा के दिखाओ कैसा है पानी, बताना मुझे। Freezing. Hey! कैसा लगा भाई आपको? हाँ बताओ, इधर देख के बताओ कैसा है? बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। हाँ ओह। चैरियन रिवर के साइड से ये शानदार ट्रेल। देखिए कितने सुंदर पेड़ है यहाँ, कितना डिज़ाइनर पेड़ है। इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, कितनी प्यारा। और बगल में बहती हुई इतनी ब्यूटीफुल नदी। तुम कैंप फायर के लिए तैयार हो तो गाना गाओ। कैंप फायर बर्निंग, कैंप फायर बर्निंग,
campfire burning tonight. We are cheering, we are fearing, we are hearing tonight. चैरिन कैनियन के ऊपर है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के हाट है। यहाँ पे शानदार कैफेटेरिया है और यहाँ पे सिंहासन है जिसमें हम लोग फोटो खिंचाएंगे और पीछे रहने के लिए यर्थ है। यर्थ नोमैड हाउस कजाकियन स्टाइल। दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस एट चैरिन कैनियन। फाइनली ये 2 दिन का जो बूम टूर था ये ख़त्म होने जा रहा है। चैरिन कैनियन लास्ट स्टॉपेज था। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग पहुँचेंगे आलमाटी। ये बहुत खूबसूरत एक ट्रिप है। 2 दिन में अगर आप लोग ये ट्रिप करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। यही ट्रिप 1 दिन में भी होता है, लेकिन अगर आप 1 दिन में करेंगे तो आपको बस भागम भाग मिलेगा और कुछ नहीं। आप यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कज़ाकी पीपल के साथ आप मिल नहीं पाएंगे, उसका कल्चर को आप जान नहीं पाएंगे। तो अगर आप कज़ाकिस्तान आते हैं तो ये कोलसाई कैंडी लेक, चैरिन कैनियन, ब्लैक कैनियन, मून कैनियन और ये सैटी विलेज, ये ट्रिप आप 2 दिन में ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और ये ट्रिप आप बनाना टूर के साथ ज़रूर करें। बहुत सस्ता है और खाना पीना से लेके रहना, घूमना फिरना एकदम 1 नंबर है। तो अभी हम लोग आलमाटी पहुंचने ही वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हम हैं राई प्यार के। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।